इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिन्हें हम अपने घरों में यूज करते हैं, वास्तु में उनको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया? हर ऑब्जेक्ट एनर्जी अफेक्ट कर सकता है, या तो वो एम्पलीफाई करेंगे एनर्जी को या फिर एनर्जी को कम करेंगे। जो हम घरों में जाते हैं तो सबसे पहले हम प्लेसमेंट देखते हैं वॉशिंग मशीन के, क्योंकि वॉशिंग मशीन हमारे घर पर या हमारी लाइफ पर बहुत ही अच्छा या बुरा इफेक्ट भी डाल सकती है। अब जैसे हम वॉशिंग मशीन को हमने नॉर्थ वेस्ट जोन में रख दिया तो हमारे माइंड को चर्न करती है या हमारी लाइफ को चर्न करती है। अपॉर्चुनिटीज हैं वो चर्न हो रही हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में ले जाती हूँ तो मेरी इम्यूनिटी चर्न हो रही है। तो सबसे अच्छा जोन वॉशिंग मशीन को रखने के लिए है माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक केटल, इंडक्शन। ये सारी चीजें फायर एलिमेंट डिनोट करते हैं। फायर एलिमेंट का जोन है साउथ ईस्ट। अब मार्केट में मुझे ये सारी चीजें ब्लैक कलर में ही मिलते हैं, तो इस ब्लैक कलर का साउथ ईस्ट में मुझे इनकी रेमेडी करनी पड़ेगी। मुझे इसके नीचे एक प्लेसमेंट देनी है। घर के अंदर काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो झाड़ू है ना, ब्रूम, उसको हमेशा सुला के रखना चाहिए, कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। इसका वास्तु से क्या लेना देना है? झाड़ू को हम डिनोट करते हैं माता लक्ष्मी से। जी, झाड़ू की हम पूजा भी करते हैं, उसमें पैर नहीं लगने देते। क्योंकि माता लक्ष्मी आजकल लगभग हर किसी के घरों में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, शू रैक या फिर माइक्रोवेव जैसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो क्या वास्तु के अकॉर्डिंग इन सब की भी एक आइडियल जगह है, या फिर हम इन्हें कहीं भी रख सकते हैं? क्या इनका भी घर की एनर्जी से कोई लेना देना है? क्या हमारे घर में कैसी एनर्जीज आ रही हैं, ये हमारे घर की ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स डिसाइड कर सकते हैं? आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस के साथ आज का ये खास पॉडकास्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं एस्ट्रो वास्तु शालू घोष मैम, और आज के इस पॉडकास्ट में हम उनसे जानेंगे कि आखिर इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की आइडियल प्लेसेस कौन सी हैं, किन जगह पे इन्हें रखें कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जीज आते रहें। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाया किए आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्ते शालू मैम। नमस्ते, कैसे हैं आयुषी जी? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ आयुषी जी। मैम, जैसा कि हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि आखिर जो घर में हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव हो गई या फिर वॉशिंग मशीन, और भी बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिन्हें हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, घरों में अपनी अकॉर्डिंग उन्हें सेट करके रखे होते हैं। तो क्या उनकी भी कोई एक आइडियल पोजीशन है? वास्तु में उनको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? एब्सोल्युटली आयुषी जी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे घर में होते हैं, सबकी एक आइडियल पोजीशन होती है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। जैसे बात करते हैं वॉशिंग मशीन की, माइक्रोवेव की, फ्रिज की, मिरर की, हमारे घर में एक राउटर ही होता है। तो हर चीज़ को हमें जोन के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। इनके कलर्स जोनल होने चाहिए, और अगर नहीं होते तो ये हमारी बॉडी पर या हमारे घर पर या हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छे या फिर बुरे इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। या तो ये एनर्जी अपलिफ्ट करते हैं या फिर एनर्जी डिग्रेड करते हैं। क्या इनमें से कोई पर्टिकुलर ऐसी ऑब्जेक्ट है जिनका एक अपना खुद का एनर्जी अफेक्ट कर सकता है? हर ऑब्जेक्ट एनर्जी अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया, या तो वो एम्पलीफाई करेंगे एनर्जी को या फिर एनर्जी को कम करेंगे। अब एनर्जी को एम्पलीफाई वो कैसे करते हैं? बात करते हैं एक वॉशिंग मशीन की। सबसे पहले जो हम घरों में जाते हैं तो सबसे पहले हम प्लेसमेंट देखते हैं वॉशिंग मशीन के, क्योंकि वॉशिंग मशीन हमारे घर पर या हमारे मन पर या हमारी लाइफ पर बहुत ही अच्छा या बुरा इफेक्ट भी डाल सकती है। अब जैसे हम वॉशिंग मशीन को हमने नॉर्थ वेस्ट जोन में रख दिया। वॉशिंग मशीन का क्या काम है, पहले ये समझते हैं। वॉशिंग मशीन है चर्निंग करती है, तो हमारे माइंड को चर्न करती है या हमारी लाइफ को चर्न करती है। हमारा माइंड कैसे चर्न होता है? अगर हम वॉशिंग मशीन को नॉर्थ जोन में ले जाते हैं तो मेरी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो चर्न हो रही हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में ले जाती हूँ तो मेरी इम्यूनिटी चर्न हो रही है। चर्न होने का मतलब धीरे धीरे करके वो एंजाइटी के परफॉर्म में रिलीज हो रही है। और अगर मैं वॉशिंग मशीन को साउथ ईस्ट में ले जाती हूँ तो वहां पर क्या हो रहा है? जो मेरी फाइनेंशियल अबंडेंस है, जो मेरी लिक्विडिटी है, जो मेरा कैश फ्लो है, वो चर्न हो रहा है। तो सबसे अच्छा जोन वॉशिंग मशीन को रखने के लिए है ईस्ट साउथ ईस्ट, जो अपने आप में ही एक चर्निंग जोन है। यहाँ पर क्या चर्न हो रहा है? मेरी एंजाइटी, यानी कि मेरी एंजाइटी रिलीज हो रही है। किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? गंदा पानी लेकर वो सेप्टिक टैंक में जा रही है। तो यहाँ पर अगर मैं ईस्ट साउथ ईस्ट में अपनी वॉशिंग मशीन रखती हूँ तो वो बहुत ही अच्छा जोन माना जाता है। वहाँ मेरी एंजाइटी, मेरे जो थॉट्स हैं, जो मेरी ओवर थिंकिंग है, वो चर्न होकर रिलीज हो चली जाती है। अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन रखी है
तो हम उसे किस बेसिस पे पहले जज करेंगे, या फिर कंसल्टेशन के ड्यूरेशन में अगर आप वॉशिंग मशीन को देखती हैं तो आप उसे किस बेसिस पे वहाँ से रिमूव करवाती हैं? देखिए, कई जगह पर हम रिमूव नहीं कर सकते वॉशिंग मशीन या काफ़ी घरों में हम डिश वॉशर भी देखते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ एक कंसल्टेशन की जो मैंने की थी एसेक्स यूके में, वहाँ पर वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर किचन में ही उनके प्लेस थे और वो बिल्कुल फिट थे, उनको हम चेंज नहीं कर सकते थे। वहाँ पर रिलेशनशिप जोन के अंदर, जो कि नॉर्थ वेस्ट जोन है, वहाँ पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हर समय खटपट रहती थी, हर समय दोनों लड़ते रहते थे। इवन जब वो फ़ोन पे मुझसे बात करते तब भी आपस में लड़ रहे होते थे। जब हम जूम कॉल अच्छा। पे मिलते थे तो भी वो आपस में लड़ रहे थे। मैंने उनसे यही पूछा, कहाँ है आपकी ये वॉशिंग मशीन? जब हमने उनका ग्रिड प्लान बनाया तो वॉशिंग मशीन दिख रही थी नॉर्थ वेस्ट जोन में, जो कि अट्रैक्शन का, हमारी पॉजिटिव रिलेशनशिप का जोन है। तो वहाँ पर वॉशिंग मशीन आने से वो दोनों की खटपट हमेशा से चलती आ रही थी। अब वहाँ पर वो कहते हैं कि वो हम वॉशिंग मशीन वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। इवन उनका डिश वॉशर भी उनके वहीं किचन में रखा हुआ था, जो कि नॉर्थ वेस्ट में ही आ रहा था। तो अब ये दो जोन्स, दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे घर की, अगर वो किचन में रखी हैं और वो नॉर्थ वेस्ट के जोन में है, तो रिलेशनशिप में बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स दे रही थी। वहाँ पर उनकी रेमेडी कराएगी। रेमेडी क्या कराएगी? ग्रीन कलर से वॉशिंग मशीन के नीचे और डिश वॉशर के नीचे पेंट करने के लिए बोला, या फिर वो विनाइल शीट भी वहाँ पर लगा सकते थे। तो उन्होंने वहाँ पेंट करा, वॉशिंग मशीन को बाहर निकाल कर उसके सबसे नीचे उन्होंने पेंट कर दिया और उससे उनके काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स चले गए। तो ये इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं चीज़ों को, अगर हम उनको रिमूव नहीं कर सकते अपने घरों से। हमने काफ़ी सारे पॉडकास्ट में ये भी बात करी है कि कोई पर्टिकुलर जोन में, चाहे मास्टर बेडरूम हो या फिर बच्चे का रूम हो या फिर वॉल का कलर हो, ये सारे वास्तु के अकॉर्डिंग किसी न किसी एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो क्या ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट, ये सारे भी एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है? जिस तरह से जो एलिमेंट या जिस तरह से जो ऑब्जेक्ट काम करता है, जो उसका फंक्शन है, उसी हिसाब का वो जोन होता है। जैसे वॉशिंग मशीन हमने बात की, एक चर्निंग इफेक्ट क्रिएट करती है हमारे घर में, तो वॉशिंग मशीन चर्निंग जोन में ज़्यादा अच्छी है। अगर हम एक मिरर की प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो मिरर हमारा, हम कहते हैं वास्तु में नॉर्थ या ईस्ट जोन हमारा बड़ा हुआ होता है, तो वो हमारे लिए अच्छे इफेक्ट करता है। अब ये मिरर क्या चीज़ है? मिरर क्या करता है कि अफेक्ट कर देता है एक लाइट का, जो पीछे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्रिएट करता है और लाइट पीछे चली जाती है, और मिरर हमें रिफ्लेक्ट करके हमारी बॉडी की ही एनर्जीज दे देता है या हमारे को दिखाता है। तो अगर हम इसको नॉर्थ और ईस्ट जोन में प्लेस करेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी लाइफ के लिए अच्छा है। और अगर हम इसी को साउथ में कर देते हैं और या वेस्ट में देते हैं, जो कि नेगेटिव इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी पे, क्योंकि वहां पर साउथ और वेस्ट को वो बढ़ा देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मिरर को हमें या तो ईस्ट में प्लेस करना चाहिए या फिर हमें नॉर्थ में प्लेस करना चाहिए। साउथ और वेस्ट की प्लेसमेंट मिरर की हमें कम करनी चाहिए अपने घर में, या फिर उसको नहीं रखना चाहिए साउथ और वेस्ट के जोन में। मैम, अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली हम वॉल्स को या फिर किसी पर्टिकुलर जोन में एक पर्टिकुलर कलर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो क्या इन ऑब्जेक्ट्स का भी एक कलर पर्टिकुलरली होना चाहिए कि हाँ, इस जोन में अगर ये चीज़ रखी है तो इसका कलर ऐसा होना चाहिए? अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, तो आजकल मार्केट में सारे के सारे रेफ्रिजरेटर मुझे ग्रे कलर में मिलते हैं। मैक्सिमम 90% रेफ्रिजरेटर मार्केट में ग्रे कलर का है। ग्रे कलर अगर मैंने उसको ईस्ट में रख दिया मेरा किचन में, या किचन के बाहर कहीं रख दिया, लेकिन ईस्ट जोन आ रहा है, तो वो वहाँ पर एंटी है। तो ग्रे कलर इन ईस्ट इज एंटी, तो वो मेरे सोशल कनेक्शंस को खराब करेगा। रेफ्रिजरेटर का क्या फंक्शन है? कंप्रेसर उसका गर्म है, लेकिन वो मुझे ठंडा करके चीजें देता है, जी। राइट? तो यानी वो मेरे सैटर्न को डिनोट करता है। सैटर्न को मैंने ईस्ट में रख दिया और वो भी ग्रे कलर में रख दिया, तो वो मेरे सोशल कनेक्शंस खत्म कर देगा। तो इसी तरह से हमें हर ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट और हर ऑब्जेक्ट के कलर को भी मैच करना चाहिए। अगर मैंने ब्लू कलर की वॉशिंग मशीन को साउथ ईस्ट में डाल दिया, या ईस्ट साउथ ईस्ट जो अच्छा जोन है वहीं डाल दिया, तो वो वहाँ ब्लू कलर इफेक्ट करेगा, वॉशिंग मशीन इफेक्ट नहीं करेगी। वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है, ईस्ट साउथ ईस्ट में चर्न करती है, लेकिन वो ब्लू कलर मेरी जो एंजाइटी है वो बढ़ा रहा है। वहां पर वो एंजाइटी, वो मेरी डाइजेशन प्रोसेस पर पानी डाल रहा है। ब्लू कलर इज पानी, नॉर्थ डायरेक्शन का एलिमेंट है, तो वहां जी। पर वो मेरी डाइजेशन प्रोसेस पर पानी डाल रहा है, मेरी एंजाइटी पर पानी डाल रहा है, राइट? तो मेरी एंजाइटी वहां कम होने की बजाय बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से हमें हर जोन के हिसाब से हर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए, इवन उसके कलर को भी बैलेंस करके प्लेस करना चाहिए। इन केस हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स किसी अलग कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जी। फिर हमें उसकी रेमेडी करनी होती है। हमें उसके नीचे जोनल कलर का मैट देना होता है, या फिर हम उसे कवर भी कर सकते हैं जोनल कलर से। लाइक जैसे रेफ्रिजरेटर अगर ग्रे कलर का है और वो पर्टिकुलर जो जोन है वहाँ पे हम ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हो, तो हम ग्रीन कलर का कवर चढ़ा दें? जैसे कि अगर ग्रे कलर का रेफ्रिजरेटर हमारे ईस्ट में आ रहा है, तो मुझे
मुझे उसके नीचे एक ग्रीन मैट बिछाना है और मुझे ग्रीन से ही उसको कवर भी करना है, जिससे उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट्स है या हार्मफुल इफेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे। जैसे आपने अभी बताया था कि वॉशिंग मशीन के साथ में डिश वॉशर का, तो डिश वॉशर जो है वो हम किचन में रखते हैं नॉर्मली, ओके। किचन में हमारा सिंक भी होता है, तो सिंक और डिश वॉशर के बीच में एक रिलेशन है, वो आखिर क्या है? आप एक बार एक्सप्लेन करिएगा। देखिए, सिंक डिश वॉशर को पानी चाहिए। पानी कहाँ से आएगा? सिंक से एक पाइप जाएगी जहाँ से पानी आएगा। और डिश वॉशर जो वेस्ट है वो कहाँ पर लेकर जाएगा? जो सिंक के नीचे आपका पाइप है जो सेप्टिक टैंक में जा रहा है, उसके अंदर आपका डिश वॉशर से कनेक्शन हो जाता है और वहाँ से पाइप चला जाता है। तो जो सिंक है और डिश वॉशर है वो आप इकट्ठा भी रख सकते हैं। अब ये डिश वॉशर है, अगर इसको आपने चर्निंग के जोन में नहीं रखा, सपोज अगर आपने इसको रख दिया है वेस्ट के जोन में, तो वो आपके सेप्टिक टैंक में क्या लेकर जा रहा है? आपके गेन्स लेकर जा रहा है। अगर आपने उसको नॉर्थ में रख दिया तो वो आपके अपॉर्चुनिटीज को, आपकी जॉब की पॉजिटिवनेस को कहां लेकर जा रहा है? सेप्टिक टैंक में ले जा रहा है। इसी तरह से अगर आपने डिश वॉशर को ईस्ट में रख दिया तो वो आपके सोशल कनेक्शंस को हार्म करता है। मैम, माइक्रोवेव या फिर अवन, इन दोनों का जो प्लेसमेंट है किचन में, वो वास्तु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किस तरीके का रोल प्ले करता है? माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक केटल, इंडक्शन, ये सारी चीजें हमें चीजें गर्म करके देते हैं। इनका फंक्शन है चीजों को गर्म करना, जो कि हमारा गैस या फिर हमारा बर्नर भी करता है। तो ये कौन से एलिमेंट हुए? ये फायर एलिमेंट हुए। जी। ये सारे की सारी चीजें फायर एलिमेंट डिनोट करते हैं। फायर एलिमेंट का जोन है साउथ ईस्ट, तो ये बेस्ट प्लेसमेंट इनकी साउथ ईस्ट में है। अब मार्केट में मुझे ये सारी चीजें, चाहे वो इलेक्ट्रिक केटल है, चाहे वो मेरा इंडक्शन है, चाहे वो मेरा माइक्रोवेव ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे ब्लैक कलर में ही मिलते हैं। मोस्टली दे आर इन ब्लैक कलर। तो इस ब्लैक कलर का साउथ ईस्ट में मुझे इनकी रेमेडी करनी पड़ेगी। मुझे इसके नीचे एक प्लेसमेंट देनी है येलो पत्थर की या फिर येलो टाइल की। इवन आप येलो पेंट भी डाल सकते हो, तो या फिर एक येलो मैट ही क्यों ना रख दो आप, तो इनकी रेमेडी हो जाएगी। क्योंकि साउथ ईस्ट में होने के बावजूद अगर इनका ब्लैक कलर आ रहा है, यानी वो नॉर्थ के कलर को डिनोट कर रहा है, जो कि नॉर्थ का एलिमेंट है पानी, पानी को डिनोट कर रहा है ब्लैक कलर, तो साउथ ईस्ट में होने के बावजूद नॉर्थ के एलिमेंट्स की यहाँ पर मुझे पोजीशन दिख रही है, तो मुझे इनको रेमेडी डालनी पड़ेगी। तो मैं इनके नीचे एक येलो कलर का पत्थर प्लेस कर सकती हूँ, जिससे इसके नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट्स मेरी बॉडी पर नहीं आएंगे। मैम, आपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि अगर बर्नर जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में है और ब्लैक कलर का टाइल्स लगा है हमारे किचन में स्लैब पे, तो हम ग्रीन कलर का यूज़ करके ग्रीन कलर का पत्थर बर्नर के नीचे लगाकर उसकी रेमेडी कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे इंडक्शन के साथ में भी सेम चीज़ कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ग्रीन पत्थर हम तब लगाएंगे जब हमारा जोन वो पर्टिकुलर अफेक्ट हो रहा है। डिपेंड करता है कि आपके कौन से जोन में आपका काला पत्थर लगा हुआ है, ठीक है। अगर वो आपके नॉर्थ जोन में लगा हुआ है तो आपको ग्रीन पत्थर लगाना है। लेकिन अगर वही आपका साउथ वेस्ट में अगर आपका किचन आ रहा है और आपका पत्थर ब्लैक कलर का लगा हुआ है, तो आपको येलो पत्थर लगाना है। तो ये डिपेंड करता है कौन से जोन में आपका किचन है। तो आपको गलत पत्थर नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको सलाह लेनी है वास्तु कंसल्टेंट से कि आपको कौन से कलर का पत्थर लगाना है। अब दूसरी बात हम करते हैं इंडक्शन की। अगर इंडक्शन ब्लैक कलर का आ रहा है तो जोन के हिसाब से आपको उसका भी रेमेडी करनी है। अगर वो आपका साउथ ईस्ट की तरफ आ रहा है तो वहां पे आपको ऑफ वाइट कलर से भी आप उसका रेमेडी कर सकते हैं, ऑफ वाइट शीट से भी। लेकिन अगर वो आपका साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है तो फिर आपको वहां पे येलो मैट देना है या येलो फिर पत्थर लगाना है। मैम, अगर मैं ये पूछूं कि वाटर प्यूरिफायर या फिर ड्रिंकिंग वाटर जैसे लोग अलग से रखते हैं, तो इन दोनों की प्लेसमेंट किस जोन में होनी चाहिए? वाटर यानी कि नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आप वाटर प्योरीफायर या आरओज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ईस्ट जोन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अगर मैं प्लेसमेंट कहूँ आरओ की तो वो है W5 जोन, वेस्ट जोन मेरे घर का। W5 जो जोन है वो है वरुण देवता का जोन, जो कि पानी के देवता माने जाते हैं। तो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट वेस्ट में होती है मेरे आरओ की W5 जोन में। मैम, अब अगर बात करें कि डस्टबिन, लोग हमेशा कहते हैं कि गलत डायरेक्शन में डस्टबिन रख दिया, गलत डायरेक्शन में टॉयलेट बना दिया, तो इसकी वजह से डाउनफॉल हो सकता है, इसकी वजह से पढ़ाई में कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है। तो डस्टबिन का एक पर्टिकुलर आइडियल जोन अगर मैं बोलूँ, आइडियल जोन कौन सा है? डस्टबिन करता है डिस्पोजल जी। तो डिस्पोजल का जोन सबसे बेस्ट जोन है हमारे डस्टबिन के लिए। अब बहुत सारी जगह पर डिस्पोजल जोन में डस्टबिन नहीं होता। एक केस स्टडी आपको बताती हूँ। ये केस स्टडी मेरी कनाडा की है। वहाँ पर एक घर के अंदर सेम किचन बना हुआ था नॉर्थ जोन में, और उनके घर के बाहर, बिल्कुल घर के बाहर एक विंडो थी और वहाँ पर उन्होंने डस्टबिन रखा हुआ था, जो कि आ रहा था अगेन नॉर्थ वेस्ट के जोन में। नॉर्थ वेस्ट के जोन में डस्टबिन आने से सेम रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे थे। घर में जितने लोग हैं वो सब आपस में लड़ रहे थे। 2 कपल्स रहते थे और दोनों में ही बहुत खटपट रहती थी, क्योंकि वो घर के बाहर था डस्टबिन, और जो वैन आती थी गार्बेज कलेक्ट करने के लिए तो वो उनके ऑफिस जाने के बाद आती थी, जो कि वो बार बार जाकर
बाहर डस्टबिन के अंदर कूड़ा नहीं डाल सकते थे। तो उन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं इसका, क्योंकि डस्टबिन तो हम यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते, हमारे घर की एक ही एंट्रेंस है जो कि बहुत अच्छी एंट्रेंस N4 की आ रही थी, साथ में ही उनका किचन था, किचन के बाहर डस्टबिन। अब हमने उसका क्या किया कि वहां से हम उसे हटा नहीं सकते थे, लेकिन वहाँ नेगेटिव इफेक्ट्स भी उन्हें दूर करने थे। उनको बोला आप इनके नीचे आप एक ब्लू कलर का शीट लगा दीजिए और डस्टबिन को भी आप ब्लू कलर का कर दीजिए। डस्टबिन को ब्लू कलर करने से और उसके नीचे शीट लगाने से ही उनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है डस्टबिन के, वो उनके दूर हो गए और जो खटपट दोनों कपल्स के बीच में हो रही थी वो काफी कम हो गई। मैम जैसे कि आपने बताया कि डस्टबिन उनके घर के बाहर था, ठीक है। अब घर के बाहर डस्टबिन था तो नॉर्मली हमारे यहाँ घर पे शू रैक होते हैं, ठीक है। शू रैक या तो एंट्रेंस के एकदम पास में होते हैं या फिर एंट्रेंस के बाहर होते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली इंडिया में सारे लोग घर के बाहर अपने शूज़ को उतार कर फिर घर के अंदर जाते हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है रिलेशंस में या फिर करियर में, या अगर किसी घर में कोई बच्चा है तो उसके एजुकेशन पे? शू रैक का घर के बाहर होना बहुत अच्छी बात है। हमारे घरों के बाहर ही हमारे शू रैक होनी चाहिए और हम सबको अपने चप्पल जूते उतार कर ही घर के अंदर एंटर करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो नेगेटिविटी बाहर से सड़क से हमारे पैरों के साथ आ रही है वो घर के बाहर ही रुक जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी एंट्रेंस एक पॉजिटिव एंट्रेंस है, उसके बाहर शू रैक रखा हुआ है। अब शू रैक रखा होने के बावजूद कई घरों में मैंने देखा कि जूते हर समय बिखरे रहते हैं। बिखरे हुए जूते शू रैक होने के बावजूद भी बहुत बुरे होते हैं। जूते क्या डिनोट करते हैं? शनि। और वो हमारे गंदे जूते अगर घर के बाहर रखे हुए हैं, पॉजिटिव एंट्रेंस के बाहर रखे हुए हैं, तो नेगेटिव इफेक्ट देंगे ही देंगे। लेकिन अगर वही जूते ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में घर के बाहर एक पॉजिटिव एंट्रेंस में भी रखे हुए लेकिन बंद रखे हुए हैं, वो एक क्लोज कंटेनर में रखे हुए और ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं, तो वो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो हमें दिख ही नहीं रहे। वास्तु में जो हम देखते हैं उसी पर हमारा इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो हमारे वास्तु के इफेक्ट नहीं करती। जैसे हम कलर्स की बात करते हैं, हमारी जो दीवारें होती हैं उसमें बहुत सारा सीमेंट, उसके अंदर लोहा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डली होती हैं, लेकिन वो हमें अफेक्ट नहीं करती। हमें क्या अफेक्ट करते हैं? कलर्स जो हम देख सकते हैं, एस्थेटिक्स, वो हमें अफेक्ट करते हैं। उसी तरह से अगर मेरे जूते हैं, जूते अगर मेरे ऑर्गेनाइज वे में मेरे घर के बाहर ही शू रैक के अंदर रखें, वो मुझे किसी भी जोन में हार्म नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ बेस्ट जोन जूते रखने का, जूते जैसे कि बताया शनि को डिनोट करते हैं, तो वो वेस्ट जोन है। अगर वेस्ट जोन में आपका शू रैक रखा हुआ है तो बहुत बढ़िया, लेकिन किसी भी जोन में आप शू रैक रख सकते हैं, उसको आप ऑर्गेनाइज करके रखिए, तो वो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता। मैम आजकल सोशल मीडिया पे ना एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, एंड दैट इज़ कि अगर घर के अंदर आप जा रहे हो, ठीक है, और घर के अंदर जाने के पहले आपने एक बार बेल बजा दी, उसके थोड़ी देर के बाद अगर कोई दरवाज़ा खुलता है तो आपके साथ में जो नेगेटिव एनर्जी आई है वो नेगेटिव एनर्जी उस एक बार बेल बजाने की वजह से वहाँ से चली जाएगी, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि अब दरवाज़ा तो खुलने वाला है तो अब मैं अंदर चली जाती हूँ। तो क्या ये मतलब ये मिथ है या फिर ऐसा ट्रुथ है कि हमारे साथ जो नेगेटिव एनर्जी आती है वो हमारे साथ बिल्कुल अंदर जाना चाहती है, लेकिन ड्यू टू मिसकंसेप्शन कि बेल बजा दिया मतलब दरवाज़ा खुलने वाला होगा, उसकी वजह से वो वापस चली जाती है? इस पे हम बात करते हैं साउंड एनर्जी की। साउंड एनर्जी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कुछ साल पीछे जाते हैं, तो आपने ज़रूर सुना होगा राग मल्हार गाते ही वृष्टि होने लगती थी, बरसात होने लगती थी। तो ऐसा कैसे हो जाता है? अगर आप रात को कुछ अच्छा कोई राग सुनकर सो रहे हैं तो आपके मेलाटोनिन हॉर्मोन्स सिक्रीट होने लगते हैं। जी। राग दरबारी आप सुनकर सोइए, आपको बहुत अच्छे से नींद आती है। तो ये वो साउंड एनर्जी है जिसकी वाइब्रेशंस मेरे घर में वो आ रही हैं, वो मेरे घर को अच्छी इफेक्ट्स दे रही हैं। मैंने आरती की एक ट्यून लगा ली अपनी बेल के ऊपर, तो वो आरती मेरे घर में गूंजी मेरी एंट्रेंस होने से पहले या मेरे घर के अंदर जाने से पहले। अगर वो आरती की वाइब्रेशंस मेरे घर में होंगी तो जो नेगेटिविटी है वो कट जाएगी, वो वहीं रुक जाएगी। तो साउंड एनर्जी मैटर करती है, ना ये कोई मिसकंसेप्शन है, ना कोई ये मिथ है। ये साउंड की वाइब्रेशंस हैं, वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो मेरे घर को अफेक्ट कर रही हैं। मैम अगर बात करें हम कि घर के अंदर काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो झाड़ू है ना, ब्रूम, उसको हमेशा सुला के रखना चाहिए, कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। इसका वास्तु से क्या लेना देना है? झाड़ू को हम डिनोट करते हैं माता लक्ष्मी से। जी। झाड़ू की हम पूजा भी करते हैं, उसमें पैर नहीं लगने देते। पैर नहीं लगने देते, क्योंकि माता लक्ष्मी हमारे घरों में रहती हैं। और जो अब हम झाड़ू लगाते हैं यानी कि हम कूड़ा हटा रहे हैं, यानी हम अपने घर में माँ लक्ष्मी को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप हमारे घर में आइए, और हम अपने घर से कूड़ा हटा रहे हैं। आपने सुना होगा कि हर धनतेरस पर और अक्षय तृतीया पे हमें झाड़ू चेंज करना चाहिए। हाँ।
क्योंकि धनतेरस और अक्षय तृतीया माँ लक्ष्मी के ही पर्व माने जाते हैं, माँ लक्ष्मी के ही फेस्टिवल्स हैं जिन पर हम माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रण देते हैं कि आप आइए, और यानी पुरानी झाड़ू को हम घर से निकाल देते हैं। तो अब उस झाड़ू पर अगर हमारा पैर लगता है या वो हमारा झाड़ू हमारे घर के सामने पड़ा हुआ है, तो यानी कि माँ लक्ष्मी को हमने अपने घर के सामने रख दिया, हमने उनको पैर लगा दिया। तो हम इसी तरह से इसको डिनोट करते हैं। जो हमारा ब्रूम है या जो हमारा झाड़ू है, ना तो हमें उसे खुले में रखना चाहिए, ना घर के बाहर रखना चाहिए, उसे हमें हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, जैसे हम अपनी लक्ष्मी, जैसे हम अपना धन हमेशा छुपा कर रखते हैं। जी। तो ये उसी तरह से ये डिनोट किया जाता है। मतलब इसे किसी ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे नजर ना जाए ज्यादा। अब जैसे कि आपने ये पूछा कि हमें झाड़ू खड़ा करके क्यों नहीं रखना चाहिए, कि यही कहते हैं शास्त्रों में, यही है कि अगर हम अपने झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं तो घर में लड़ाई का रीजन बनता है, वो ग्रह कलेश का रीजन बनता है। तो झाड़ू को जब भी हम खड़ा करके रखते हैं, उसका पानी निकालने के लिए या हमारी मेड खड़ा करके रखती है, तो हमें उसको सुलाकर इसलिए रखना चाहिए ताकि वो हमारे घर में ग्रह कलेश का कारण ना बने। अगर घर की क्लीननेस की बात करें तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर को क्लीन करती हैं। तो क्या उन सब का भी कोई रिलेशन है माँ लक्ष्मी से या फिर वास्तु में? देखिए, हर क्लीन घर में ही माँ लक्ष्मी जाती हैं। जब भी हम अपने घरों को दिवाली के टाइम पर क्यों हम अच्छे से क्लीन करते हैं, डीप क्लीनिंग की जाती है दिवाली के टाइम पर, क्यों की जाती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि धन लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी हमारे घर में हर समय विराजमान हो या फिर हमारे घर में आए दिवाली के टाइम पर। तो उसी तरह से डीप क्लीनिंग अगर अपने घर में डस्टिंग करके रखेंगे या कहीं हमें मिट्टी ना दिखाई देगी, तो वो ज़्यादा अच्छा है हमारे घर में, ताकि वो वैभव लक्ष्मी या धन लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा विराजमान रहें। वास्तु के हिसाब से आपको एक टिप देती हूँ, उसके लिए हम अपने घर में जो भीमसेनी कपूर होता है उसको हम अपने घर में जगह जगह पर रख सकते हैं, जिसकी अच्छी खुशबू, अच्छा अरोमा हमें अफेक्ट करता है और वो हमारे घर में पॉजिटिविटी भी लेकर आता है। तो मतलब बाकी की जो क्लीनिंग करने की चीज़ें हैं हम उन्हें भी हाइड करके रखें कि वो हमारी नज़रों के सामने ना आए? अगर हम पोछे की ही बात कर लेते हैं, जब पोछा बार बार लग जाता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, आपने देखा होगा, और उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी भी आ जाती है। तो उन नेगेटिव चीज़ों को अगर हम अपने सामने रखेंगे तो हमें वो दिखाई देती रहेंगी और पूरा दिन हमारा जो मन है उनको देखकर खराब होता रहेगा। तो जी। इट्स बेटर कि हम उनको छुपा कर रखें और किसी चीज़ के नीचे करके रखें। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहें कि कोई ऐसी 5 ऑब्जेक्ट्स, मेन ऑब्जेक्ट जो हम वहाँ पे से उसे रिप्लेस नहीं कर सकते लेकिन कोई रेमेडी ज़रूर कर सकते हैं, तो वो कौन-सी ऐसी 5 चीज़ें होंगी? सबसे पहली तो वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन को आप रिमूव नहीं कर सकते, तो अगर वो जोनल कलर के हिसाब से नहीं है तो आप उसको कवर कीजिए जोनल कलर से, उसके नीचे मैट डालिए जोनल कलर का, तो उससे उसके हार्मफुल इफेक्ट्स, जो चर्निंग इफेक्ट्स वो दे रही है, एंजाइटी को लेकर चली जा रही है, तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है हमारा मिरर। मिरर को हमें हमेशा नॉर्थ या फिर हमें ईस्ट तरफ लगाना चाहिए। अगर वो साउथ की तरफ है या वेस्ट की तरफ है तो आपको उसको कवर करना है। कवर करके रखिए उसको, साउथ और वेस्ट के मिरर को, और ओके। जोनल कलर के क्लॉथ से ही आप उसको कवर करेंगे। देन अगेन हम डस्टबिन पे चले जाते हैं। हमें हर जगह डस्टबिन नहीं रखने चाहिए घर में। हमारा एक ही डस्टबिन होना चाहिए घर के अंदर, जो कि हमारा वेट कूड़ा लेकर जाता है, या फिर एक ज़्यादा से ज़्यादा हम एक और डस्टबिन रख सकते हैं जो हमारा ड्राई कूड़ा लेके जाता है। अब ये डस्टबिन हमें नेगेटिव जोन्स में, या फिर हम कह सकते हैं जो वो जोन्स जो कि डिस्पोजल के जोन्स हैं, जो कि हो गया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट या फिर साउथ साउथ वेस्ट, ये 3 ही जोन्स हैं जो डिस्पोजल के जोन है, डिटॉक्सिफिकेशन के जोन है। यहाँ डस्टबिन रखने से हमारी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होती है, हमें डिप्रेशन नहीं आता, हमारी एंजाइटी हट जाती है। तो ये मेन 3 जोन है। लेकिन अगर आप इन 3 जोन्स में नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आप जोनल कलर का डस्टबिन लेकर आइए या फिर उसके नीचे मैट रख दीजिए जोनल कलर का, तो उससे उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हट जाएंगे। फोर्थ ऑब्जेक्ट पे हम बात करते हैं हमारा राउटर। आजकल हर घर में आपको राउटर मिलेगा, जी। वाईफाई राउटर हर घर में प्लेस है। राउटर का क्या फंक्शन है? राउटर का फंक्शन है कम्युनिकेशन जोन में अगर आप इसको रखेंगे तो बहुत अच्छे से काम करेगा। पहला कम्युनिकेशन जोन है हमारा ईस्ट, जो हमारे सोशल अट्रैक्शन, सोशल कम्युनिकेशन को बहुत बढ़ाता है। तो राउटर की प्लेसमेंट, बेस्ट प्लेसमेंट ईस्ट डायरेक्शन है। लेकिन अगर किसी तरह से आप इसको ईस्ट में नहीं रख सकते तो सपोर्ट जोन में रखिए, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ राउटर भी बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट देता है और अच्छे से काम करता है। ओके। अगर हम फिफ्थ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो शू रैक। शू रैक को कभी भी हमें खुला नहीं रखना चाहिए, हमेशा बंद रखना चाहिए। शूज को कभी भी हमें अनऑर्गेनाइज नहीं रखना चाहिए। इवन हम अगर बात करते हैं अपने स्टोरेज आइटम्स की, हमें हर स्टोरेज आइटम, हर अलमीरा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना चाहिए, नहीं तो वो ही हमारे घर का वास्तु खराब करती हैं। कैसे वास्तु खराब करती हैं? क्योंकि हर चीज़, अगर मैं, ये मेरे थॉट प्रोसेस पर काम करती हैं। अगर मैं अपनी अलमारी खोलूंगी, सारे कपड़े मेरे ऊपर आ जाएंगे, तो दैट मीन्स कि मेरा जो पूरा दिन है वो किस में लग जाएगा? वापस मैंने कपड़े डाल दिए तो मेरा जो सारा दिन है वो मेरा दिमाग में क्लटर आ गया। तो सबसे पहले हमें अपने घर को
क्लटर फ्री रखना है और हम जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन सबको मुझे प्रॉपर फंक्शन फॉर्म में रखना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मेरे घर में खराब नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेरी क्लॉक्स हैं या फिर मेरे लैपटॉप्स हैं या मेरा टैबलेट है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपका खराब है, आप उसको ठीक करके रखिए, रिपेयर करा के रखिए। नहीं हो सकता रिपेयर तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कीजिए, नहीं तो वो आपके घर में नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। मैम आजकल ऐसा भी होता है कि लोग हमेशा डेकोरेटिव आइटम्स अपने एंट्रेंस को स्पेशली डेकोरेटिव बनाने के लिए, काफ़ी अट्रैक्टिव बनाने के लिए वहाँ पे इंडोर प्लांट्स रखते हैं या फिर लाइट्स लगाते हैं। तो क्या इन सब का भी वास्तु के अकॉर्डिंग कोई रोल प्ले होता है जिसकी वजह से घर में नेगेटिव एनर्जी आए पॉजिटिव की जगह, क्योंकि वो एंट्रेंस पे है? वास्तु हमेशा जोन्स पे काम करता है। जोन्स के अपने कलर्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स के अपने 5 कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स पे काम करते हैं या डिफरेंट कलर पैलेट्स पे काम करते हैं। अब अगर मेरी एंट्रेंस है ईस्ट की, मैंने वहां पर एक बल्ब लगा लिया या लाइटनिंग मैंने क्रिएट कर दी ब्लू कलर की, तो ठीक है, ईस्ट पर ब्लू कलर चला जाता है क्योंकि वो मेरा पेरेंट कलर है। लेकिन अगर मैंने ईस्ट के ऊपर येलो कलर की लाइट लगा दी तो क्या होगा कि वो एक एंटी कलर हो गया। येलो कलर की लाइट मुझे ईस्ट में नहीं लगानी। येलो कलर साउथ वेस्ट का कलर है, अर्थ एलिमेंट डिनोट करता है येलो कलर। इसी तरह से अगर मेरा एंट्रेंस है वेस्ट का और वहां पर मैंने ग्रीन कलर की लाइट लगा दी, दिवाली के टाइम पर हम बहुत सारी ऐसी लाइटिंग लगा देते हैं जहां पर हमने ग्रीन कलर्स दे दिए या फिर हमने आर्टिफिशियल प्लांट्स हम लगा देते हैं घर के बाहर। अगर वो जोनल नहीं है, वेस्ट में आपने ग्रीन कलर डाल दिया तो आपको गेन्स का हार्म होगा, आपके गेन्स नहीं आएंगे, आपकी विश की फुलफिलमेंट नहीं होगी, आपका जो गेन्स है वो अटक जाएंगे, बिजनेस में आपको लॉसेस होने लगेंगे, आपकी जो इनकम है, जो फ्लोइंग ऑफ इनकम है वो स्टक हो जाएगी। तो आपको वेस्ट में ग्रीन कलर लगाने से हमेशा बचना है। दिवाली के टाइम पर बहुत सारे ऐसे तोरण हमें मिलते हैं, आर्टिफिशियल तोरण मिलते हैं शुभ दीपावली करके, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और हम उनको बिना जोन देके घर पर लगा देते हैं। इवन हम कमरों के बाहर लगा लेते हैं, हर कमरे के बाहर हमने तोरण लगे हुए देखे हैं लोगों के घर में। अगर हमने उनको जोन के हिसाब से नहीं लगाया तो वो नेगेटिव हार्म्स देते ही हैं, क्योंकि दिवाली हमारा 5 दिवसीय त्योहार तो है ही है, लेकिन ये पूरा कार्तिक का मास 1 महीना जब हमारे घर के बाहर लगे होते हैं, घरों के अंदर लगे होते हैं और एंटी कलर्स में लगे होते हैं तो वो हार्म देते हैं। मैम लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, हमारे जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर वो अपने घर में कोई 3 चीज़ ऑडिट करना चाहें तो वो 3 चीज़ कौन सी होगी? सबसे पहले आप चेक करो कहीं आपकी वॉशिंग मशीन नॉर्थ में तो नहीं रखी। अगर वॉशिंग मशीन नॉर्थ में रखी है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज पानी में बह रही हैं, सेप्टिक टैंक में जा रही हैं। और अगर आपके फाइनेंसेस लॉस हो रहे हैं तो आपकी वॉशिंग मशीन या फिर आपका डिश वॉशर नॉर्थ में तो नहीं रखा हुआ। तो सबसे पहले हार्मफुल इफेक्ट वॉशिंग मशीन हमें देती है क्योंकि वो चर्न करती है। अगर वो चर्निंग मेरी ईस्ट में हो रही है वॉशिंग मशीन की, यानी मेरी वॉशिंग मशीन ईस्ट में प्लेस है, तो मेरे सोशल कनेक्शंस चर्न हो रहे हैं। इवन यहाँ तक हमने देखा है कि लोग अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं अगर ईस्ट में उनकी वॉशिंग मशीन रखी हो, क्योंकि उनके सोशल कनेक्शंस खत्म हो रहे हैं। वहां से वो सेप्टिक टैंक में लेकर जा रही है वॉशिंग मशीन उनके सोशल कनेक्शंस को। इसी तरह से अगर वेस्ट में मेरी वॉशिंग मशीन रखी है तो मेरे बिजनेस में लॉसेस होने लगेंगे, मेरी जो इनकम आ रही है, जो मेरा फ्लो था इनकम का, वो स्टक हो जाएगा। अब हम अगर बात करते हैं लॉकर की, लॉकर की प्लेसमेंट भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि लॉकर में मेरी ज्वेलरी भी रखी है और मेरा जो घर का लिक्विडिटी है, कैश है, वो भी रखा जाता है। अगर मेरा एक स्पेसिफिक लॉकर है, जो अच्छे सबसे बेस्ट जोन में लॉकर का बताती हूँ वो है वेस्ट। वेस्ट में रखिए लॉकर और नॉर्थ की तरफ उसका मुंह खुलना चाहिए। N5 के देवता अगर हम देखते हैं तो वो है सोम। सोम यानी कुबेर देव। कुबेर देव अगर मेरे घर में मेरी जो लॉकर की पोजीशन अगर मैं वेस्ट में रखी हुई है और वो खुल रही है कुबेर देवता के जोन पर, तो वो सबसे अच्छा जोन माना जाता है। क्योंकि कुबेर देवता कौन है? धन लक्ष्मी के रक्षक हैं, पैसे के रक्षक हैं। लक्ष्मी जी के जो जितना भी धन लक्ष्मी जी के पास है उनके रक्षक हैं कुबेर देवता। तो यानी कि अगर मेरा लॉकर नॉर्थ साइड की तरफ ओपन होगा तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मेरी जो लक्ष्मी है, मेरे घर में जो लक्ष्मी आने की डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। तो नॉर्थ से लक्ष्मी कहाँ आ रही है? वेस्ट की साइड पे मेरा लॉकर में रखी हुई आ रही है। देन अगर हम तीसरी चीज की बात करते हैं तो वो है मेरा मिरर। मिरर की रॉन्ग प्लेसमेंट मेरी लाइफ में बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स देती है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो एनर्जी को इंक्रीज करता है या एनर्जी को हार्म करता है, डिक्रीज करता है। तो या तो आप एनर्जी को एम्पलीफाई करें, हर चीज को, हर ऑब्जेक्ट को जोन वाइज रखकर, या फिर वो एनर्जी आपकी हार्मफुल इफेक्ट्स में चली जाएगी। तो मिरर को आपको सबसे अच्छी जगह नॉर्थ या ईस्ट में लगाइए, और अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो साउथ और वेस्ट में लगाना है तो आप उसको कवर करके रखिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम, हमारे व्यूअर्स के लिए इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उन्हें इन सारे ऑब्जेक्ट्स की राइट प्लेसमेंट बताने के लिए। आई थिंक हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, उन्होंने इस डायरेक्शन में रखी है, उसके बाद उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं कि अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम
इन सारे गैजेट्स की, इन सारे ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, ये बताया कि इनकी प्लेसमेंट हमारी लाइफ में कितना ड्रास्टिक चेंज लेकर आ सकती है। आई होप आपको भी आज का ये पॉडकास्ट वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके रिलेटिव या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनके घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मे बी ये उनके लिए भी उतना इन्फॉर्मेटिव हो जितना कि आपके लिए है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। अगर आपकी भी पर्सनल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू मैम। थैंक यू।